नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम सभी जुड़े हुए हैं आपका अपना चैनल आस्था एजुकेशनल में, जिसमें यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को लेके अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे आप सभी जानते होंगे, यानी पहला इसमें आपके सब्जेक्ट हैं वर्तमान भारतीय समाज, दूसरा है आपका प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा है आपका विज्ञान, चौथा है आपका गणित और पांचवा है आपका सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट है आपके हिंदी और लास्ट में आपको अंग्रेजी। इन सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में जानेंगे हम लोग, और भी इसके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। जो भी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आगे बताया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, हमें क्या क्या चीज़ जानकारी लेनी है, यानी कि आपके यह ध्यान देना होगा कि इसमें परीक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा। नेक्स्ट इसमें आपका है कि क्या आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, कितना नंबर, 50% पासिंग होना चाहिए, यानी 50% अपने जो पेपर का यानी कि जो मार्क्स का है, यानी 50 नंबर का है तो 25 नंबर लाना अनिवार्य है, और जो 25 नंबर का है उसमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। और कम से कम यह ध्यान देना है इसमें क्या कि आपको यदि आपका 3 विषय में बैक लग जाता है, वैसे तो ये निगेटिव बातें हैं लेकिन इसकी जानकारी हमें अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए कि अगर 3 विषय में बैक लग जाता है तो पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। अगर आपको 1 या 2 विषय में बैक लगता है तो पुनः आप जो सेमेस्टर नेक्स्ट यानी प्रीवियस ईयर जो आपके सेमेस्टर कंटिन्यू होंगे उसमें आप एग्ज़ाम देके फिर से उसे सम्मिलित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें आपके क्या क्या पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि पहला इसमें शिक्षा की संकल्पना अर्थ, यानी प्राचीन अथवा या तथा अर्वाचीन एवं महत्व। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कारक संबंधी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। यह तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपके बढ़ेंगे हम लोग कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल व्यवस्थाओं में कैसे शिक्षा दी जाती थी, बौद्धकालीन शिक्षा कैसे होती थी, इससे संबंधित आपके पूछे जाएंगे। जैसे कि फिर से मध्यकालीन शिक्षा में यानी मुगल कालीन शिक्षा कैसे होती थी, आधुनिक शिक्षा जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रमुख शैक्षिक धाराएं एवं विचारक, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, यानी इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपके भारतीय विचारक, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई वगैरह। यानी कि उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक, यानी प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी और फॉवेल और मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पढ़ना है। इन सब चीज़ों के अब सेक्शन बी में पहुंचेंगे हम लोग, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, शिक्षा के प्रभावी कारक, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। नेक्स्ट है आपके शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय का संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कौन सा टॉपिक, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट है आपके शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। इसमें आप जानते हैं बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक, यानी आप इस चीज़ को प्रारंभिक शिक्षा वाले पेपर में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो इसको समझिए कि इससे क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में आने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है, जनसंख्या, शिक्षा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, समय अनुरूप मानव संसाधन के विकास। नेक्स्ट है जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक। पहले तो इन शब्दों के बारे में आप जानकारी जरूर इकट्ठा करेंगे, क्या क्या इस शब्द के अर्थ होते हैं, उससे आपके पेपर में आंसर लिखने में आसानी होगी। सौहार्द एवं समरसता, वर्तमान आवश्यकता। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। यहाँ से तैयार करेंगे तो आपके टेट में भी काम करेगा। तो इन सब चीज़ों ऐसे टॉपिक पढ़ें कि हमें समझिए कि उसे अच्छे से पढ़ लें कि आप जब टेट देना हो तो आप इसमें भी तैयारी कर लें तो उसमें भी काम कर जाए। नेक्स्ट है आपके जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण।
नेक्स्ट है आपके भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ध्यान जरूर देंगे। नेक्स्ट है आपके भूमंडलीकरण, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर उनका बहुआयामी प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट आपके शिक्षा एवं मानवीय मूल्य यानी कि शिक्षा एवं मानवीय मूल्य क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, जिसमें पॉइंट है आपके मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य। नेक्स्ट है आपके मूल्यों का विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। यह पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, ये भी अच्छे से तैयार करना है आपको। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, इसे भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें टॉपिक है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट आपके संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2), 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियों के बारे में अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ेंगे। बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसे जरूर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। अब आपके आगे हैं क्या, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, वही चीज़ें जो मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कैसे क्या शिक्षा पे बदलाव करते हैं, इसके बारे में जानकारी। फिर से आगे बढ़ते हैं हम, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये कौन सा है आपका, 1992। नेक्स्ट है यशपाल समिति को भी अध्ययन करना है। अब नेक्स्ट इसमें है क्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके टेट में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से इसको जरूर तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009, NCFTE 2009, इसको तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये सब चीज़ें बतानी है कि क्या है प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कैसे जो भी कार्यक्रम चलते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके इम्पोर्टेंट ये भी है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। नेक्स्ट है आपके सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपके प्रारंभिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी SOPT बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। नेक्स्ट है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी द्वितीय तृतीय यानी DPEP। विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें ध्यान देंगे। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी इससे क्वेश्चन जरूर आना है, तो आना है, जरूर तैयार करें इस टॉपिक को। NPEGL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इस पे ध्यान देना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग किस पे, कि कस्तूरबा गांधी यानी कि स्कूल चलो अभियान, आवासीय बालिका विद्यालय योजना, स्कूल चलो अभियान भी तैयार करना है। ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन मिड डे मील वाली जो चीज़ें हैं, पोषाहार वितरण, इस पे कैसे क्या व्यवस्थाएं होती हैं इसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, जो भी इससे संबंधित प्रश्न इससे क्या होते हैं तैयार किए जाएंगे आपके द्वारा। नेक्स्ट निःशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर यानी बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर क्या हो ध्यान दिया जाएगा, कैसे इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जरूर इस पर ध्यान देंगे। विज्ञान विषय में देखेंगे क्या क्या पूछे जाएंगे और कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं, क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, इस पे ध्यान देंगे। पहला चैप्टर है आपका पृथ्वी और आकाश, यानी इसमें क्या पढ़ना है, तो सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों की जीवन की संभावना, भारत व विश्व अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर लिए हैं, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, आप
जीएस में पढ़े हैं तो ये जरूर ध्यान देंगे, उससे रिलेटेड जरूर आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके क्या, मृदा तथा फसलें, यानी दूसरा चैप्टर। इसमें फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ, उसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, ये संरक्षण, मृदा अपर्दन व संरक्षण कृषि विधियों के बारे में आप क्या करना है, अध्ययन करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपके क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है, यानी चैप्टर हो जाएगा कार्य व ऊर्जा। अब ध्यान देंगे इसमें क्या, कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो कार्य तथा ऊर्जा का मापन, आवश्यकता, ऊर्जा और विभिन्न रूप में आंतरिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत व आवेशीय ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के सीमित असीमित स्रोत, विकास एवं उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल, जल उष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा, इन सब से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 नंबर के यहाँ से आएंगे। तो यह चैप्टर तो है सबसे बड़ा इसमें, तो ये ध्यान दें कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम सभी कि क्या है इसमें और पूछा जाए। सरल मशीनें, यानी सरल मशीनों में क्या है आपका, कि इसके प्रकार पूछे जाएंगे। उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया, दैनिक जीवन में उपयोग, यानी पूछ दिया जाता है कि प्रथम उत्तोलक बताइए, द्वितीय उत्तोलक के एग्जाम्पल बताइए। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं उत्तोलक में, कि मान लीजिए कि खुरपी किस प्रकार का उत्तोलक का है, वो आपका जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो किस प्रकार के उत्तोलक है। सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके जीवों की संरचना, कोशिका ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिका उनके कार्य, ये है आपके बायो पोर्शन। इससे कोशिका से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका बायो पोर्शन से, कि जीवन की क्रियाएं, यानी पोषण, श्वसन, ऊर्जा, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि एवं प्रजनन और वाष्पोत्सर्जन, यह तैयार जरूर करना है आपको। नेक्स्ट आपके मानव शरीर के अंग एवं कार्य, सीधे सीधे इससे समझिए फिगर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि मानव कंकाल बनाइए, ये आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर में, और उसके बारे में लिखना होता है। पेशीय एवं पेशीय गतियाँ, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट आपके चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, यह अवेयरनेस वाला चैप्टर है। तो यह इससे जनरली क्वेश्चन आपके, हमको उम्मीद है कि आप तैयार कर ले जाएंगे। तो इसमें छोटे छोटे भले क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन तैयारी जरूर होनी चाहिए। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल, संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया है। संयोजकता, रासायनिक प्रतिक्रिया, रसायन विज्ञान की भाषा और रासायनिक सूत्र, इन सब चीज़ों को जरूर तैयार करेंगे। नया होगा आपके लिए, मान लीजिए जो आर्ट वर्क से बीए किए होंगे, थोड़ा सा उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे या हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो ज़रूर थोड़ी सी लंबी दूरी हो चुकी है, लंबे डिस्टेंस हो चुके हैं, तो तैयारी करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएँ, लेकिन पढ़ेंगे तो समझिए कि जरूर वो आएगा आपको। नेक्स्ट आपका क्या, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों में ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान। नेक्स्ट आपका अम्ल, क्षार और लवण, पहचान और विशिष्ट गुण, छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि, मृदा प्रदूषण, इनके कारण और प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, कारण, उपाय, प्रबंधन, भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा आदि, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो अच्छा खासा कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोगों के सामने है, यानी हिंदी, जिसमें पूछा जाएगा क्या, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों का ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, कैसे चीज़ों को, अब आप सभी को यह ध्यान देना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाने हैं, इस पे ध्यान देना है, इस टॉपिक में हिंदी पे। तो आपको एक समझिए कि एक शिक्षक प्रशिक्षण एक केंद्र है, और इसमें आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे आप। नेक्स्ट आपका क्या है, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा। नेक्स्ट आपका क्या है, गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतराव चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। पहले तो ये जानिए, एक शिक्षक को जहाँ तक प्रयास हो कि त्रुटि, मतलब लिखावट में तो त्रुटि ना हो, बोलने में त्रुटि ना हो, स्पष्ट भाषा हो, स्पष्ट लिखावट, स्पष्ट भाषा बोलचाल की हो, जहाँ तक हो सके प्रयास करें। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें,
कहाँ तक कि अस्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। नेक्स्ट है आपके क्या, उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। यहाँ से आपके टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर तैयार कर लें। हिंदी तो आपको किसी भी, यानी अगर यूपी में कोई भी एग्जाम देते हैं तो हिंदी आपको क्या होना चाहिए, एकदम जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिए विफल हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा तो हिंदी तो एकदम आपको मस्ट है तैयार करना। नहीं हिंदी तैयार किए तो आप समझिए हमेशा पीछे रह जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम सभी क्या, कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। नेक्स्ट इसमें आपके क्या है, पाठ्यवस्तु को मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव एवं तथ्यों को समझना। आगे बढ़ेंगे हम सभी, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, यानी आपको पत्र लिखना तो एकदम मस्ट आना चाहिए। यह क्वेश्चन सीधे सीधे 2 नंबर में पूछा जा सकता है तो इसको जरूर तैयार कर लें। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके सामने, यानी कि गणित, जिसमें आएगा 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों तक की संख्याओं का लसम, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि दोनों द्वारा आपको लसम निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट आपके व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण, यानी बोर्डमास रूल संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का अवधारणा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनके बारे में, अब इन प्रगुण के बारे में, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इसके प्रतिलोम, यानी कि योगात्मक तथा गुणात्मक तत्मक रूप में जानकारी जरूर इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट आपके समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, यानी समीकरण को और सर्वसमीका संबंधित कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रेखीय समीकरण, एक चर का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई, यानी जो आपके कैसे वृत्त का, आपका गोले का, इन सब चीज़ों के आयतन, क्षेत्रफल के बारे में जरूर अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, जो चीज़ें आपके ज्योमेट्री से संबंधित, आपके मेंसुरेशन से संबंधित जरूर क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना है। सर्वसमता और समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में, सर्वसमता के संदर्भ में, यानी इन सब चीज़ों के बारे में क्या शर्तें हैं, यानी एस या एएस, ये रूल सब चीज़ें, यानी कि आपका एंगल साइड या साइड एंगल साइड, इन सब चीज़ों के जो सर्वांगसम के रूल हैं, इनके बारे में आप बेसिक जानकारी जरूर रखें। क्योंकि आपको देखिए मैथ्स में क्या है, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर थोड़ी सी अचूक हुआ तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, और थोड़ा सा माइनस प्लस का इधर हुआ तो आप समझिए आंसर डिफर किया, आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, विफल होंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपके घाटे होंगे। तो समझिए एक एक नंबर गेन करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके सामने है, यानी कि सामाजिक अध्ययन। यह आपके टोटल मार्क्स, जानते हैं आप इसे, फर्स्ट सेमेस्टर भी इससे परिचित हैं आप, कि 50 नंबर पूछा जाता है। यानी कि अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। यानी भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। अब आगे बढ़ेंगे, सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या, कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक संस्कृतियां, उपलब्धियां क्या क्या थी, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम सभी। अब आगे बढ़ेंगे हम सभी, क्या, अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण व उनका प्रभाव। नेक्स्ट है आपके सल्तनत कालीन भारत दिल्ली सल्तनत, यानी स्थापना, सुदृढ़ीकरण, दास या गुलाम वंश, खिजली वंश और तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर का
तैमूर व चंगेज खा, सैयद वंश व लोदी वंश। वैसे तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही लेंदी है, इसमें दे दिया है, लेकिन आपको तैयार तो समझिए करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको ज़रूर ही आपको समझिए कि ऐसे ऊपर ऊपर तो चलने नहीं है, आपको जितना सिलेबस दिया इनको तैयार कर लेने हैं, और उम्मीद है कि तैयारी जरूर होगी। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी संत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका भक्ति आंदोलन और सूफी संत, इसको जरूर तैयार करेंगे आप सभी। अब आगे बढ़ेंगे हम कि क्या है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये चीज़ें आपने साइंस में भी आपको पढ़ना है, और इसको पहले आपने समझिए कि जो सामाजिक अध्ययन में पढ़ा होगा उससे को रिलेट करके आप अध्ययन करेंगे और तैयारी जरूर जोर शोर से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, इनसे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके स्थल मंडल, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक पटल, विरूपणी बल, आकस्मिक बल, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप के प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अध्ययन करने हैं। नेक्स्ट बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन व इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ कैसी होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। वायुमंडल यानी संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब पेटी, वायुमंडल की आर्द्रता, इसके बारे में जानकारी होना होगा। पवन के प्रकार, अस्थायी एवं अस्थायी, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय व मानसून, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के बारे में अध्ययन करना है। जलमंडल, समुद्र और उनकी गतिविधियां यानी गतियां, समुद्री धाराएं, उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव और ज्वार भाटा। अभी तक हम लोग क्या अध्ययन किए, यानी कि अध्ययन करना हमें, यानी इसके पहले जियोग्राफी था। अब हमें कहाँ बढ़ेंगे, यानी कि संविधान के तरफ। संविधान यानी कि पहला टॉपिक इसमें क्या हो जाता है, संविधान किसे कहते हैं, यानी सिविक्स में आपका आगे इसमें है कि संविधान के गठन की भूमिका, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व। क्वेश्चन देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये जरूर ध्यान देंगे कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर सिविक्स में आपको करने होंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम सभी। उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व, भारतीय कृषि के उत्पादक, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसमें मृदा का अर्थ एवं प्रकार, साथ में यानी कि चेक, ड्राफ्ट यानी बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, रेशम के नियम, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य, भारत की मौद्रिक नीति। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको डिफिनीसन तो आपको ज़रूर पता, यानी कि इन शब्दों के अर्थ आपको समझिए कि प्रयास करें कि ज़रूर जानें। शब्द के अगर समझिए आप अर्थ जान गए तो आप पेपर में कर ले जाएंगे। आपको समझिए बड़े लेवल तक तो नहीं देना है, आपको बस समझिए कि एग्जाम के जो पोर्शन है यानी जो सिलेबस दिया गया इनके बारे में आपको जानकारी अगर हो जाती है तो अच्छा कर ले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बढ़ेंगे हम सभी कि भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप सभी। और जो लास्ट सब्जेक्ट है जो इंग्लिश है, इसके बारे में हम लोग करके जल्द से जल्द और सभी विषयों पे प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को वीडियो कुछ उपलब्ध किए जाएं जो आपको समझिए कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपके काम कर सके। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में क्या है कि थियोरेटिकल्स यानी एक्सेप्ट हैं, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। नेक्स्ट आपका है बाइलिंगुअल अप्रोच क्या है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है, ऑडियो वीडियो मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, जरूर तैयार करेंगे। लैंग्वेज गेम्स, फिर से क्लासरूम टीचिंग कंटेंट क्या है, इंग्लिश इन आवर डेली यानी कि क्या चीज़ें कि इसमें
लाइफ कैसे इसी में संभाला जाए, कैसे हमें यूजेज क्या हैं इसके बारे में, कि इंग्लिश का क्या यूज है हमारे डेली यानी कि रोज़ाना जो भी हमारे दिनचर्या है इसमें। नेक्स्ट सम जनरल ग्रीटिंग्स इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ रिवलेंट नेम्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें क्या करनी है, इकट्ठा करनी है। नेक्स्ट आपका नंबर नेम्स, यानी 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर नेम्स जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर नेम्स आपको नहीं पता तो कैसे बच्चों को बताएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूर आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता कर लें बेहिचक, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण में ये सब चीज़ें चलती हैं। अगर एक शिक्षक सीखेगा तो समझिए सीखेगा तो सिखाएगा। अगर इसमें जो कमियां हैं अभी सुधार कर लेंगे तो हमारे जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब नियुक्ति हो जाएगी, तो हम बेहिचक सब चीज़ें अच्छे से बता ले जाएंगे। और जो आपको समझिए भावी निर्माणकर्ता के रूप में रहना है और अच्छे निर्माणकर्ता आप बन सकते हैं, तो उम्मीद है कि हम इन सब चीज़ों का आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज ए प्रिस्क्राइब्ड ऑफ स्टैंडर्ड 3, 4, 8, 5 तक क्या करने हैं, अध्ययन करने हैं। रिसेप्शन ऑफ नर्सरी रिम्स यानी कि एंड पोयम विथ रिदम्स, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, और ये आपका क्या है, फिनोमिनन्स हैंड राइटिंग के बारे में अध्ययन करना है। आगे इसमें क्या है, वर्ड्स स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंसेज, काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पंचुएशन, डिटरमाइंस ऑफ नाउन आर्टिकल्स के बारे में जानकारी। आगे बढ़ेंगे, इसमें कन्वर्सेशनल कैसे करेंगे, क्लासरूम में इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंसेज यूजिंग कॉन्स, रेक्ट फॉर्म्स, फिर से सिलेबल एंड स्ट्रीट्स एंड फ्रॉम टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। वैसे तो इंटर्नशिप में जाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से जान लेंगे आप। कंटेंट स्पेसिफिकेशंस, वाइवा वॉइस और सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो चीज़ें पीछे बताई गई वही सब चीज़ें हैं। और इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन पिक्चर लैंडस्केप, यानी कोई फिगर दे दिया उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर से नरेशन के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे और यहाँ भी जान जाएंगे, तो ज़रूर समझिए कि 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रोम स्टोरी, राइटिंग ऑन any one of the topics given, vocabulary of 750 words prescribed of standard 3 to 8, इतने तक के वर्ड्स आपको क्या होने चाहिए, शब्दकोश में जरूर बेसिकली तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी टीचिंग, स्टेप्स ऑफ स्टोरी टीचिंग, फिर से ग्रामर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। आगे क्या है, नाउन्स, काइंड्स ऑफ जेंडर, डिटरमाइंस ऑफ नाउन, पोसेसिव यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एक्सेट्रा। डोमेस्ट्रेटिव क्या है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब चीज़ों के बारे में यूजेज इनके आपको जानकारी होनी चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर से ये पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी इच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिटरमाइंस ऑफ नंबर, क्वांटिटी, फ्यू, सम, मच, यानी सम का यूज, द सम का यूज, फी, मच, फ्यू, ये सब चीज़ों का यूज करने हैं। फिर से आपको आता है नाउन, हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद प्रोनाउन आता है। फिर से एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ब, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैसे यूज करेंगे, हम सभी इसके बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या, सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज और अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, या कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वेरी सिंपल। असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसके बारे में एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, यानी किसमें कर्ता प्रधान होता है, किसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें जानकारी इकट्ठा यानी बाई लगा के कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा कर लें आप। कॉमन एरर्स इन नाउन एंड नंबर के बारे में जानेंगे। फिर से आर्टिकल्स, वर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री, फिर से स्पेलिंग्स, पंचुएशन यानी कि कौन से वर्ड में पहला लेटर कैपिटल होगा, किसमें स्मॉल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पंचुएशन जरूर जानेंगे। ये आपका प्रोनाउंसिएशन, कैसे शब्दों का उच्चारण करने हैं, इसके बारे में भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, स्पीकिंग सम वर्ड्स वेयर द लेटर्स एंड साइलेंट। एग्जाम्पल, वॉक, स्टेट, टॉक, क्लेम, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रीडिंग अबाउट पैराग्राफ्स, डायलॉग्स एंड पोएम विद
टोनेशंस एंड मॉड्यूलेशन, लेसन प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान एंड ए प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। यानी इसमें आपको यह भी तैयार करना है कि कैसे इंग्लिश का लेसन प्लान तैयार करें, जैसे आप इंटर्नशिप लगती है तो आप उसमें कैसे पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा। और इसमें इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्टों में आपको लेसन प्लान तो ज़रूर तैयार करना ही होगा, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में आपको जब इंटर्नशिप जाएगा तो उसमें आप कैसे जाके इंटर्नशिप लगेगी और पढ़ाएंगे, अच्छा होगा, बेहतर होगा। और उम्मीद है कि यहाँ तक आप सिलेबस के बारे में जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लिए, और ऐसे करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, चैनल पे अंतिम तक बने रहे और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।